बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में एक स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये आज की वीडियो रोकने बेलिसान या बेलिसान के पौधों पर तो नहीं है, लेकिन वहीं जब हम पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ आस पास एक पाकिस्तान में नायाब किस्म की जो सब्ज़ी है जिसको चोंग, चिरांगली या मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नाम है। इसको पश्तो पठान लोग पमन के बोलते हैं, पंजाब में इसको क्या नाम है चोंग बोलते हैं, और किसी इलाके में इसको चिरांगली बोलते हैं। ये देखें, ये एक छोटा सा इसका प्लांट है चोंग का, जो मेरे यहाँ साथ में ही इसके बड़े प्लांट लगे हुए थे नज़दीक ही। तो उस ऊपर जो बीज लगा था वो खुद ब खुद उड़ कर यहाँ गिरा था। ये उस टाइम गमला वहीं आसपास पड़ा हुआ था, यहाँ नज़दीक ही था, यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ से गिर के उड़ के उस साथ में ये पौधा माशाल्लाह इसका प्लांट आपको दिखाता हूँ। इसके बड़े प्लांट भी, पहले आप ये छोटे प्लांट देखें जो मैंने खुद लगाए थे। ये माशाल्लाह देखें, ये इस टाइम 2 इसके चोंगों के प्लांट हैं, चोंगे चिरांगलियाँ। ये माशाल्लाह देखें इतने खूबसूरत निकल रहे हैं। इस टाइम 2 निकले हैं। ये लगानी बहुत आसान है, मैं आपको बड़े अभी दिखाता हूँ। जी देखें, ये माशाल्लाह ये मेरे पास ये थोड़े बड़े हैं। ये ऊपर से मैं काट के खाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ यहाँ सऊदी अरब के अंदर। ये माशाल्लाह देखें, मैंने यहाँ सऊदी अरब के अंदर लगाए हुए माशाल्लाह। ये लगाने बहुत आसान है। आगे भी इसके माशाल्लाह काफ़ी मेरे पास इसके चोंगों के प्लांट हैं। ये देखिए माशाल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। अभी पहले से कम हो गए हैं क्योंकि मैंने 2-3 बार काट के खा चुका हूँ। ये बहुत बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इनकी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी होती है माशाल्लाह। तो आप ये लगाएं, घरों में लगाएं, पाकिस्तान में गमलों में लगाएं। गमलों में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये ऐसा प्लांट है, ये इसको पानी बहुत कम देना होता है। इसके ऊपर बीज भी लगते हैं। आप इनके बीजों की हिफाजत करके इनके बीजों को इकट्ठा करके लगा सकते हैं। लगाना बहुत आसान है। इसको हल्की सी मिट्टी खरीद के, जैसे आप कोई किसी सब्ज़ी का बीज लगाते हैं, ऐसे लगा के ऊपर पानी दे दें। सिर्फ इसकी एहतियात ये होती है कि इसको पानी दूसरे पौधों की निस्बत कम देना होता है। आप घरों में बआसानी लगाएं। ये पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ रेट हैं। किसी इलाके में 1000 रुपये किलो, किसी इलाके में 1200 रुपये किलो, किसी इलाके में 1400-1500 रुपये किलो। तो ये 1000 से ऊपर ही किलो बिकती है। और लोग इसको पाव, आधा पाव या इसके लगभग ही खरीदते हैं। किलो बहुत कम ही लोग खरीदते होंगे क्योंकि ये महंगी चीज़ है, नायाब चीज़ है। इसका बनाना भी बहुत, खाना इसका बहुत टेस्टी है। ये मुख्तलिफ सब्जियों में, गोश्त में ये डलती है। इसको लहदा भी बनाया जा सकता है, इसको दाल के साथ बनाया जा सकता है, इसको गोश्त के साथ, मुर्गी के गोश्त के साथ, बकरे गोश्त के साथ बनाया जा सकता है, मटरों के साथ, सब्ज़ी के साथ बनाया जा सकता है। ये करेले की तरह कड़वी तो होती है लेकिन इसका बहुत लजीज, उसके फ़वाइद बहुत हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए और शुगर के लिए, बिलखसूस जो शुगर के मरीज़ है माशाल्लाह, उनके लिए तो ये ऐसी है कि जैसे एक इंसुलिन से भी बढ़ के ये चीज़ है। ये देखें, ये मैंने यहाँ से काटी थी और साथ में देखें नीचे कितनी इसकी शाखें और निकल चुकी हैं माशाल्लाह। देखें ये जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन जब ये घर में आप लगाएंगे तो इसको प्रॉपर जब पानी मिलता है तो ये इतनी कड़वी भी नहीं होती। आप इसको आराम से ऐसे भी खा सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ जो हैं इसको बगैर किसी चीज़ के, बगैर ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे काटें, धोएं और खा लें। तो ये इंसुलिन की तरह काम करता है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर लगाएं। जो भी दोस्त लगाना चाहें, इसका तरीक़ाकार यही होगा। अगर इसको कमर्शियल तक लगाना चाहें, आगे इसको ज़्यादा तादाद में लगाना चाहें तो आप इसको बड़ी बड़ी बनियाँ बनाएँ, बड़ी बड़ी पगडंडियाँ बनाएँ। उनके ऊपर आप इसको पानी नीचे साथ में बहे और इसको ऊपर लगें। जैसे तम्बाकू की ये बड़ी केलियाँ होती हैं, केले के ऊपर लगाएं और पानी ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पानी खड़ा ना रहे, बारिशों का पानी खड़ा ना रहे। बिलखुसूस सर्दियों में तो इसका पानी कम, तकरीबन ना देने के बराबर करना है क्योंकि इसको पानी कम देना होता है। बाकी इसको कोई मेहनत नहीं है, कोई इतनी खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। घरों में, हर घर में 2-4 गमले तो इसके होने चाहिए क्योंकि ये एक नायाब चीज़ है, एक महंगी सब्ज़ी है। कोई मेहनत इसको करनी नहीं पड़ती माशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको खाद वगैरह, इसकी जो कलर वगैरह, गोबर होता है, जानवरों का गोबर होता है, वो अगर थोड़े बहुत दे दें तो इसका फ़ायदा ही होगा। नहीं तो आप ना भी दें तो उसको माशाल्लाह चलती रहेगी।
میں نے یہ سعودی عرب سے لے جا کر پاکستان میں لگائی ہیں ماشاءاللہ، کافی دفعہ ٹرائی کی ہیں، ابھی بھی الحمدللہ میرے گھروں میں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے اکثر جاتا ہوں پاکستان تو یہاں سے لے کے جاتا ہوں، کیونکہ یہاں سعودی عرب کے اندر جنگلوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تو یہاں بالکل فری ملتی ہیں، تو اس لیے اکثر لوگ پاکستان جاتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ پہاڑوں پہ ہی ہوتی ہیں، گھروں میں نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہمارے پاس بیلستان کے پودے ہوتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں بیلستان کے پودے بھی۔ یہ ہیں بیلستان کے پودے جو جس کو علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جو ہر مرض میں جن کا استعمال ہوتا ہے، جتنی بھی امراض اندرونی ہوں، بیرونی ہوں، زنانہ مردانہ، پیچیدہ غیر پیچیدہ، تمام امراض میں یہ بیلستان کا روغن اندر سے جو اس کا روغن نکلتا ہے، اس کا عرق نکلتا ہے، وہ ہر مرض میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ پہلے میں کافی بتا چکا ہوں، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چونگے لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں، ٹرائی کریں، تو کمرشل ایریا پہ لگائیں، اس کا کاروبار کریں۔ اب یقین مانیں آپ یہ دوسری فصلوں کو بھول جائیں گے اگر آپ اس کو لگانا سیکھ جائیں گے، اس کو لگائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ دیے گئے واٹس ایپ پر نمبر رابطہ کر کے آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست ظاہر امان کو اجازت دیں۔ خالص قدرتی روغن بیلستان اور بیلستان کے پودوں کے لیے انڈیا اور پاکستان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔